नमस्कार। मंत्रालय में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं रीट परीक्षा से जुड़ी हुई धांधली की, किरोड़ी लाल मीणा के धरने की, गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों की। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने सीबीआई जांच की मांग की है, वो कितनी सही है। सबसे पहले आप किरोड़ी लाल मीणा का बयान सुनिए। पेपर लीक का सबसे बड़ा सबूत है परीक्षा से 1.5 घंटे पहले व्हाट्सएप पर आ जाना, जो आपने उसको छापा है, और पेपर के साथ आंसर शीट का बाहर आ जाना। अब इसको दबाया क्यों जा रहा है? इसको दबाया इसलिए जा रहा है, इस पूरे प्रकरण को, जो मैं कह रहा हूं सीबीआई जांच होनी चाहिए, कि जीके माथुर और उमेश शर्मा के बीच में जो वार्तालाप हुई है, वो वार्तालाप का डिटेल जब निकलेगा, एसओजी या कोई भी एजेंसी जांच करेगी, तो सीधा सरकार के बड़े नेताओं पर, बड़े अफसरों पर और बड़े संचालक जो ऐसे हैं केंद्र, जो पेपर लीक करते हैं, आंसर शीट लाते हैं, उन पे हाथ डालना पड़ेगा, जो एसओजी हाथ नहीं डाल सकती। डोटासरा जी सबूत मांग रहे हैं, तो मैं डोटासरा जी से कहना चाहूंगा, डोटासरा जी रीट परीक्षा एजेंसी के गोपनीय शाखा के रिटायर्ड अफसर जीके माथुर की दोबारा, जिसकी शिकायत एसीबी में थी, जो जांच में एसीबी की में दोषी पाया गया, उसको दोबारा उसी गोपनीय शाखा में क्यों लगाया गया? मेरा आरोप है कि इसमें मंत्री और सीएमओ, शिक्षा मंत्री का मंत्रालय और सीएमओ इन्वॉल्व है। ये मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, इसलिए मांग कर रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जाए और एक कठोर कानून राजस्थान में लाया जाए। जो किरोड़ी लाल मीणा जो इस समय बात कर रहे हैं, बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, बात बिल्कुल पते की कर रहे हैं। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, एसओजी उस पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसी राजनीति करते हैं, हमेशा से दबंग राजनीति करते हैं, धरने की राजनीति करते हैं, और जब तक कोई निर्णय नहीं पहुंच जाता, जब तक वो पीछा नहीं छोड़ते उस पर्टिकुलर चीज का। सबसे पहले जो किरोड़ी लाल मीणा ने जो बात कही है, वो यही कही है कि एक दागी अफसर रिटायर हो जाता है, उसके बाद में यही सरकार उस दागी अफसर को रिटायर होने के बावजूद, होने के बाद भी गोपनीय शाखा में लगा देती है। बोर्ड की गोपनीय शाखा वो होती है जहां से आंसर की निकलती है, यानी कोई जो क्वेश्चन पेपर होता है उसकी आंसर की गोपनीय शाखा के अंदर होती है। आंसर की गंगापुर पहुंच जाती है तो गोपनीय शाखा घेरे में आ जाती है। सही बात है, बिल्कुल। और दूसरी चीज, जिस तरीके की बातें किरोड़ी लाल मीणा ने करी, तथ्यात्मक दस्तावेजों के साथ में करी, और उन्होंने जो एक मांग की है सीबीआई जांच की, वो बिल्कुल जायज है। अशोक गहलोत साहब को अपनी पारदर्शी और ईमानदार छवि के चलते सीबीआई जांच के आदेश दे देने चाहिए। अगर उनको ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई भी चीज गलत नहीं हुई है, तो सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। क्योंकि स्टेट की जो पुलिस है या एसओजी है, अगर किरोड़ी लाल मीणा के आरोप अगर आप सुनते हैं और देखते हैं, तो ये सीधे सीधे शिक्षा मंत्री तक पहुंचते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इसके सब के तार लक्ष्मणगढ़ से जुड़े हुए हैं। शिक्षा मंत्री जी तो पहले ही विवादों के घेरे में हैं। शिक्षा मंत्री जी ऐसा नहीं है कि रीट के ये आरोप आप पर लग रहे हैं कि रीट के जो पेपर हुए हैं उसके अंदर आपकी संलिप्तता है या किसी नेताओं की संलिप्तता है या आपके इशारे पर इस तरीके की घटनाएं की जा सकी हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल 1 दर्जन परीक्षा केंद्रों का मामला है। बहुत सारी जगहों पर राजस्थान में ये शिकायतें हुई हैं कि जो पेपर था वो खुला हुआ मिला है, उन्हें जो पेपर की सील थी वो खुली हुई मिली है, पेपर जिसमें आते हैं वो खुले हुए मिले हैं। इस तरीके की शिकायतें बहुत सारे सेंटरों से आई थी उस दिन। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी वो ये वाली बात थी कि आप जो पीठ थपथपा रहे थे अपनी कि भाई बहुत ही अच्छा एग्जाम हुआ है, ऐसा हुआ है, और आप ये जो कह रहे हैं, एक बार हम डोटासरा जी के जवाब को सुनते हैं। डोटासरा जी ने क्या जवाब दिया है। उन्होंने 2 अक्टूबर को किरोड़ी लाल मीणा जब धरने पर बैठ गए थे तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला है, एक बार आप डोटासरा जी की बात सुन लीजिए। एग्जाम में पेपर आउट हो गए तो फिर तो इनको अंदर करना चाहिए जो इस तरीके की मांग कर रहे हैं। मेरा तो ये मानना है, क्यों नहीं करना चाहिए? जब तुमको पता लग गया पेपर आउट हो गया तो तुम भी दोषी हो। आओ बताओ, पुलिस में इन्वेस्टिगेशन अधिकारी को इन सबको बुलाना चाहिए जो ये डिमांड कर रहे हैं कि साहब आइए, आप बताइए कैसे पेपर आउट हुआ, हम जांच करेंगे, आप अपने बयान दीजिए। बयान तो देते नहीं है, भागिए।
और शहीद स्मारक भागे। शहीद स्मारक क्या तमाशा है ये? शिक्षा मंत्री तैयार बैठा, रात को आओ दिन में आओ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो गृह मंत्री भी है, दिन में आओ रात में आओ। कौन मना कर रहा है आपको? आपने तय कर लिया पेपर आउट हो गया इसलिए परीक्षा निरस्त कर दो। आप कौन होते हो तय करने वाले? न आपने एग्जाम कराई है न आप तय कर सकते हो। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां तय करेंगी। पहली बार राजस्थान में पारदर्शिता के साथ में एग्जाम हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दोषी पाया जाए उसको टर्मिनेट करने के लिए निर्देश दिए हैं। प्राइवेट स्कूलों ने गड़बड़ की है तो उसकी मान्यता समाप्ति के लिए कहा है। कलेक्टर एसपी के लिए भी हमने कहा टेलीफोन आप मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते। कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो कलेक्टर और एसपी को कह सकता है? क्यों? वही कह सकता है जिसमें ईमानदारी का जज्बा हो, अपने आने वाले भविष्य के प्रति उसमें हो। वो ये कह सकता है कि वो कलेक्टर हो चाहे कोई भी हो, मंत्री हो चाहे संतरी हो, अंदर मोबाइल नहीं ले जाएगा। ईमानदारी से जो पढ़ने वाले बच्चे उनका नंबर आना चाहिए और ईमानदारी से परीक्षा होनी चाहिए। उसके बाद में भी टमन 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 टमन, ये क्या है? अब आपने जो ये डोटासरा जी की बात सुनी और समझी, इसमें वो क्या कह रहे हैं? उनका एकमात्र उद्देश्य यह है कि जो पेपर लीक की बात कर रहा है या जो कह रहा है कि पेपर लीक हुआ है उसको अरेस्ट कर लो। उस मतलब एक धमकी है ये, उसको अरेस्ट कर लो। वो पुलिस के पास जाए, बताए, एसओजी के पास जाए, मुख्यमंत्री के पास जाए, शिक्षा मंत्री के पास जाए, बोर्ड अध्यक्ष के पास जाए। शिक्षा मंत्री जी, डोटासरा जी, आप शिक्षकों से नहीं मिलते, मुख्यमंत्री तो किसी से भी नहीं मिलते, कहां जाएं? किससे मिलें? जो एसओजी है वो तो आपकी पुलिस है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ, अगर कोई घटना नहीं घटी, बत्तीलाल मीणा निर्दोष हैं, तो आपने भाई साहब फिर किस लिए सरकार ने इतने सारे अधिकारी सस्पेंड कर दिए? क्यों कर दिए सस्पेंड? अगर सस्पेंड किए हैं इसका मतलब है कि वहां पर दोष हुआ है, और अगर दोष हुआ है तो उसकी जांच निष्पक्ष सरकार, अगर आप देखिए मंत्रियों की संलिप्तता है, राजनेताओं की संलिप्तता है, बड़े बड़े पीसीसी के पदाधिकारियों की संलिप्तता है, तो फिर तो एसओजी कुछ नहीं कर सकती, ये तय बात है। एसओजी कभी भी राज्य के मंत्री के खिलाफ या बड़े अधिकारियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती। इसलिए इसकी सीबीआई जांच होनी बहुत जरूरी है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। सीबीआई जांच, और मामला कोई छोटा नहीं है कि भाई आप ये कहो कि यार सीबीआई जांच के लिए मामला छोटा है। आप कहते हैं एक दो लोग धरने पर बैठे थे, आप गए थे शहीद स्मारक पर देखने के लिए कि कितने लोग धरने पर बैठे थे? वो जो एक दो लोग आपको दिखते हैं ना, वो अकेला किरोड़ी लाल हजारों के बराबर है। अकेला किरोड़ी लाल वो धरने की राजनीति करते हैं, उसके धरने से आपने देखा होगा कि सरकारें हिलती हैं। इसलिए वो एक दो लोगों को आप इतना आसान मत समझिए। वो कभी भी फोन करके नहीं बुलाता कि आइएगा मेरे जन्मदिन पर, भीड़ दिखाइएगा, आइएगा, मैं आपको ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बनाऊंगा, मैं आपको डीसीसी का अध्यक्ष बनाऊंगा, आपकी भीड़ से पता लगेगा कि आप क्या बनने के लायक हैं। ऐसे नहीं बुलाता किरोड़ी लाल। किरोड़ी लाल बाबा है, पूरे क्षेत्र का बाबा है। और इस समय जो किरोड़ी लाल राजनीति कर रहे हैं वो जबरदस्त राजनीति कर रहे हैं। उनको उनकी बीजेपी संगठन का भी अब इस समय सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे में आप ये कहते हैं ना कि आपने तय कर लिया है कि साहब पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ। हमने तय नहीं किया, किसी ने भी तय नहीं किया। सरकार की जांच में पता लगा है कि पेपर लीक हुआ है। आंसर शीट पहुंच गई, आंसर शीट गंगापुर पहुंच गई और बहुत सारी जगह पहुंच गई होंगी। अगर ये तो सीबीआई जांच करे तो पता लग जाएगा कि ये कहां कहां पर किस किस तरह से कितना बड़ा घोटाला हुआ है रीट पेपर का। लेकिन आप इन घोटालों को दबाने की कोशिश करते रहते हैं। मैं तो ये खुली चुनौती देता हूं कि स्वतंत्र केंद्र सरकार की जो एजेंसी है उससे आपके जो चार रिश्तेदार आपके आरएस बने ना, वो केंद्र सरकार एक बोर्ड पैनल बना दे कि 4 लोगों का इंटरव्यू ले लो खाली। अगर वो इंटरव्यू के अंदर 85 नंबर ले आए तो उनको आरएस की नियुक्ति दे दो, और नहीं लाए इंटरव्यू के अंदर वो ऐसा, तो आप समझ लेना कि ये घोटाला हुआ है, आरएस में भी घोटाला हुआ है, इसमें क्या बात है। तो ये जो आपकी शैली है कि नौकरियों के माध्यम से आप कर रहे हैं, आप अपने लोगों को, अगर आप आंसर शीट पहुंचाती है, अगर बोर्ड कहीं भी लीक होती है, सरकार से आंसर शीट पहुंच जाती है, पेपर लीक होता है, तो ये 31,000 लोगों, जो आप 31,000 की बात कर रहे हैं ना कि 31,000 जो विपक्ष है वो 31,000 लोगों को नौकरी नहीं देना चाहता, नहीं, 31,000 उन लोगों को नौकरी देना चाहता है राजस्थान का हर आदमी जो जायज है, जो लायक है उसके।
उनको नहीं देना चाहता, जिन्होंने पेपर खरीदा है उनको नहीं देना। फिर तो पढ़े लिखे, पेपर खरीद लिया, आंसर शीट आ गई, सब चीजें हो गई, पेपर दे दिया, तो नंबर तो उनके अच्छे आएंगे ही ना। लेकिन वो जो लोग, जिन लोगों ने मेहनत करी है पूरी की पूरी, उन लोगों के ऊपर कुठाराघात है। 31,000 में वो लोग रह जाएंगे जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने पेपर नहीं खरीदा, उन्होंने मेहनत करी, सब काम किए और एक ईमानदारी से परीक्षा दी। ईमानदार परीक्षा अगर हुई है तो आप सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा देते? डोटासरा जी किरोड़ीलाल मीणा के जवाब देने की बजाय और ये टमन 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 बोलने की बजाय कोशिश कीजिए, इसकी एक जायज जो मांग है सीबीआई जांच की, मुख्यमंत्री जी के पास आप खुद जाइए और बोलिए कि सर इसकी सीबीआई जांच आप करवा दीजिए। अगर आप साफ सुथरे हैं तो, अगर आप ये मानते हैं कि आप या आपका कोई साथी या आपका कोई नेता या आपकी पार्टी का कोई नेता इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो बत्तीलाल मीणा को भी हम पकड़ के लेके आए। पुलिस क्या कर रही है कि बत्तीलाल मीणा को भी आप पकड़ के लेकर के आओ, पेपर कहां लीक हुआ है वो भी आप बताओ, सब काम आप ही करो, नहीं तो हम आपको गिरफ्तार कर देंगे। आप क्या कर रहे हो? गृह विभाग क्या कर रहा है? तो आप मुख्यमंत्री जी के पास जाइए और सीबीआई जांच की सिफारिश कीजिए, ताकि पूरे प्रदेश को यह पता लग जाए कि सच क्या था। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।